मैंने क्या लिखा? क्या लिखा बेटा? 1 2 3 4 ABCD। तो इधर देखो हमारा बिट्टू ये लिखना भी सीख रहा है। सीख गया। बेटो ऐसे ऐसे बनाना, देखो वो डब्बे वाली कॉपी है ना तेरे पास। हाँ। तो ये 1 2 3 है ना, डब्बा में बनाना, डब्बे है ना डब्बे वाली, उसमें बनाना ABCD भी, इसमें नहीं बनाना है ना। नई वाली में। हाँ नई वाली कॉपी में। ए सब तन्नू क्या खराब कर दिया, कॉपी दिखा। फाड़ गई मेरी। फाट गई, फाड़ दी ने। नाम की किताब है दीजिए हमको। हाँ ला दूंगा। ये वाली किताबें लिखो। हाँ लिख, हाँ ये वाली, ये डब्बे में ऐसा अच्छा रहेगा बेटा। ये जो डब्बे रहते हैं ना। ओ मेरे को चैन ने लिख के दिए तो वो उसके में लिख रहा मैं। वो मेरे को चैन ने तेरा होमवर्क को बता। सो गाइस अभी तो देखो बिट्टू तन्नू की पढ़ाई चल रही है। ये चैन ने अच्छे दिखा। तो ये बिट्टू का होमवर्क दिया हुआ है, ये देखो ये घर से करके लाना है। तो देखो ये बनाना है, ये ऐसा बनाना है, ये ऐसा देखो, ये अनार का बनाना है, सब जगह अनार का बनाना है ना। इतना ही बोला होगा शायद, इतनी लाइन में। तो यहाँ अनार का बना, यहाँ अनार का बना, यहाँ अनार का बना, यहाँ अनार का बना। यहाँ बनाना है, हाँ यहाँ बनाना तो वही समझा रहा बेटा, वही समझा रहा। चलो बनाओ आराम से बनाना है, गलत मत करना है ना। बनाओ। तभी बिट्टू अपना होमवर्क कर रहा है ये। और इनको पेंसिल भी दे दी, आप बोल रहे थे ना कि पेंसिल, देखो ये पेंसिल दी हुई है दोनों को, ये देखो ये। तभी बिट्टू अपना होमवर्क कर ले। आपको नहीं दिया होमवर्क? दिया नहीं सर ने? तन्नू अभी छोटे है ना, उसको होमवर्क नहीं दिया, बिट्टू को दिया, तो बिट्टू होमवर्क कर रहा है। इधर देखो मम्मी आज बना रही है खाना। मम्मी गुड मॉर्निंग। तो मम्मी देखो, ये मम्मी ने आज रोटियां बनाई। देखो मम्मी भी गोल गोल बना लेती रोटी, देखो ये छोटी छोटी रोटी मम्मी भी बना रही, ऐसी दीदी बनाती है। तो आज मम्मी बोल रही थे कि आज मैं बनाऊंगी रोटी और तन्नू खाएगी। खाओगे? नहीं खाओगे? मम्मी दाल क्या बनाई है? मूंग की। तो दाल है मूंग की, ये देखो ये मूंग की दाल। अब ये भी बनी है गरम गरम। बच्चे कुछ खेल रहे थे, उनकी बॉल ऊपर आ गई छत के ऊपर, इधर आ गई ऐसा बोल रहा है। मैं चेक करता हूँ है कि नहीं। ये पड़ी है देखो, ये रही है बच्चों की बॉल, उनको दे देता हूँ। पहले हम भी छोटे छोटे थे तो यहीं खेलते थे, यहाँ पर अभी बच्चे खेल रहे हैं। लो ये दे दी इनकी बॉल। हमारी तन्नू बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस अभी देखो तन्नू तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए, और उधर बिट्टू हो रहा है तैयार। मेली तन्ना अभी तो दोनों के दोनों रेडी ही हो रहे हैं। देखो बिट्टू तन्नू दोनों के दोनों जैकेट पहन रहे हैं। इधर बिट्टू अलग पहन रहा है, उधर तन्नू भी जिद कर रहे थे मुझे भी जैकेट पहनना है करके, तो दोनों को जैकेट पहना दिया। तो आप देखो दोनों के दोनों कैसे लग रहे हैं। देखो ये देखो जैकेट देखो कैसे लग रहे, कैसे लग रहे मम्मी? अच्छे। हाँ तन्ना छोटी है, देख सकते हो मैंने भी जैकेट पहन लिया। तन्नू मेरा जैकेट कैसा है? एंड बिट्टू किधर गया? हाँ गिफ्ट आया था मेरा, तन्नू को याद है। देखा तन्नू की याददाश्त ना बहुत ज्यादा तेज है, इसका भी दिमाग तेज है। काजल टीका लगा तो मैं पा थोड़ी कर रहा है बेटा, ऐसा बोल रही है कि मैं पा मतलब पा दे रहा हूँ, मतलब किसी कर रहा हूँ तो इसका काजल टीका खराब हो जाएगा, ऐसे समझ रही। और उधर देखो बिट्टू टिफिन लेके भी आ गया खाने का। बिट्टू देख मैंने भी जैकेट पहन लिया, जैसे लग रहे हम तीनों के दोनों। पूछो बिट्टू तन्नू को स्कूल छोड़ दिया है मैंने। अब मार्केट आया हूँ तो केले भी ले लेता हूँ। तो ये है केले और ये ले रहे 1 दर्जन ले लेते हैं। ये 20 रुपये नहीं, वो 30 है नहीं, ये 30 रुपये वाले दर्जन वाले ले रहे केले भी ले लिए। अब जल्दी से जाते हैं घर। इधर देखो मम्मी तो काम करते हुए ही मिलेगी। देखो ये क्या कर रहे हो मम्मी? देखो ये साफ सफाई कर रहे मम्मी, जो भी पड़ा हुआ ना, और इधर गड्ढे वड्ढे पूछ रहे। देखो ये यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इस वजह से मम्मी बूझ रही है ताकि पानी इकट्ठा नहीं होवे और इधर चले जाए। और ये नल के साइड में देखो ये लगा दिया। इधर ये आ गया कमल काम पे से, और मम्मी को बोल रहा है कि काम ही करा करती है। ये देखो ये सब ऐसे साफ सफाई करते रहते। मैं आप बोल रहे थे ना कि आपके घर के पास कचरा उचरा है सब साफ कर देना, हमारी मम्मी करते रहते हैं साफ। और इधर देखो ये कितना गंदा हो गया ये। और आप ये बना के देगा मुझे आमलेट, क्योंकि दोपहर में ये
आता है, काम पे चला जाता है ना सुबह से। इधर देखो ये क्या हो रहा मम्मी, मम्मी ऐसे क्या कर, घूंघट पकड़ने की आदत रहती है गांव वालों की क्या। तो मम्मी इधर टार्च बता रही है और ये कमल बना रहा है मेरे लिए ऑमलेट। ये देखो ये बन रहा है, वो भी घी का, तेल का नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि तेल का फिर अच्छा नहीं रहता ना। कम कर देना तो अच्छा रहता, कम कर 0। तो ये देखो मम्मी बनवा रही है। मम्मी आपको नहीं आता बनाते? नहीं भाई मैं कर नहीं आता। तो हम लोगों ने पहले कभी ऐसा बनाया नहीं ना, मम्मी को नहीं आता ऑमलेट बनाते, लेकिन कमल को आ जाता है। तो खतो ही दो। भैया को भी आ जाता था ना, तो ये तो बनाते रहता है। क्या हो रहा है मम्मी है? मोबाइल सफा कर रहे। तो ये मेरे को क्या बोल रहा था, देख मेरा मोबाइल कितना अच्छा है और इसको मैं खराब भी नहीं होने दूंगा, ऐसा बोल रहा था। अब मेरा मोबाइल टूट गया, उसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। अब गलती से टूट भी जाते हैं मोबाइल के मम्मी, तो फिर भी अच्छा दिख रहा है इसका मोबाइल। घुमा तो ये अच्छा, ये नया ही दिख रहा है, अभी भी नया दिख रहा है। ये वैसा रखता है, काम पर जाता है फिर भी अच्छे से रखता है। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं काम पर था ना तो मिट्टी के हाथ ही लगाता था ज्यादा। अभी हो गई छुट्टी? तन्नू रो रही थी क्या बिट्टू? वो कोई बोल रहा था कि तन्नू रो रही थी करके। रोया? झूठ बोल रहे थे कि स्कूल से बच्ची गई, वो मुझे क्या बोले कि तन्नू रो रही करके। झूठा बोल रहे। चलो सभी हम ले जाते हैं बिट्टू तन्नू को घर। आगे स्कूल से मम्मी इनके ना 2 दिन के लिए छुट्टी थी, कल तो संडे है ना, मंडे भी इनकी छुट्टी है। ये क्या दिया, होमवर्क वगैरह भी दिए हुए, दोनों कॉपी निकाल ली। ऐसा सब कॉपी, ये क्या ले, हाँ ये देखो छुट्टी का लिखा हुआ इसमें 25 तारीख से 2 तारीख तक। जस्ट हम लोगों ने यहीं पर एंड करा। आप लोगों ने देखा ही होगा कल का ब्लॉग, यहीं पर हम लोगों ने एंड करा था। और ये ट्राइपॉड भी यहाँ रखा हुआ है। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे लिए तकिया लेने के लिए, क्योंकि मुझे उस ब्लॉग की अभी एडिटिंग करनी है। यहाँ तो रास्ते में ही तन्नू है, हमको अंदर जाने दो। जाने दो हमको। नहीं। ये पैसे ले लो बट हमको अंदर जाने दो। नहीं। ये लो, आप जाओ अंदर, जाओ अंदर। अरे जाने दो मम्मी। ये आपकी ये कौन है, ये कौन है जिन्होंने रास्ता रोका हुआ हमारा? छोरी है। आपकी छोरी है तो मुझे तकिया दे दो, तकिया। हाँ तकिया दो, तकिया। और एक छोरा नीचे घुसा हुआ है, देखो ये, देखो ये नीचे घुसा हुआ है एक। तो ये तकिया ले लिया मैंने मम्मी से। एडिटिंग ही कर रहा था लेकिन सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ गए। ये इंदौर से है ना, इंदौर से आए। काफी देर से हम लोग बातें कर रहे थे, तो अभी लगभग 4:30 बज चुकी है। और आप मुझे ना अपने ब्लॉग की एडिटिंग भी करना है, तो अभी ये भी भाई जा रहे हैं वापिस। और मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग नहीं करूंगा तो 6 बजे ब्लॉग कैसे आएगा। ठीक, मिलते हैं। आना फिर इंदौर का। हाँ बाय 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 बाय। आराम से जाना है ना। कहाँ गया था भाई साहब? दूध लेने। क्या ले ले? दूध। और भी देखो कुछ लाने के लिए बोला था, लाया कि नहीं? घी। ये ना सब निमाड़ी में बोल रहा है क्या? घी लाने के लिए भी बोला था, वो इसलिए क्योंकि ये रोज मुझे ऑमलेट बना के देता है ना, तो घी से ही बनवाता हूँ मैं, इस वजह से। और ये दूध भी ले आया। दूध कितना लाया? 1 लीटर। 1 लीटर दूध, क्योंकि सारे के सारे अपने ये शैतान बच्चे दूध पीते हैं। दोनों के दोनों कैसे खा रहे? तन्ना, ओ तन्नू, आप तो मीठा नहीं खाते हो ना? खाते हैं वैसे, तन्नू ज्यादा नहीं खाती लेकिन फिर भी खाते। और इधर कमल भी खा रहा है जलेबी। मुझे दोगे कि नहीं मम्मी? बस दो ही। पता है जब पप्पा थे ना, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ये तन्नू बिट्टू या इनसे बड़े थे, दीदी तो थोड़ी बड़ी थी, तो दीदी क्या करती थी, ईंट उठाने जाती तो पापा को क्या बोलती थी, जलेबी ला के दो तब उठाऊंगे ना, याद है? इधर मम्मी भी खा रही है जलेबी। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अगर आओ कभी भी मेरे गांव मिलने के लिए। वैसे तो अभी मैं प्रॉब्लम में रहता हूँ, घर का काम अभी सही से चल नहीं रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ। आप सभी को बताइए, बहुत सारे कामों में उलझा हूँ, इस वजह से टाइम नहीं रहता है। लेकिन अगर फिर भी अगर फिर भी कोई आ जाए मिलने के लिए, तो जब तक आप मुझसे मिल नहीं लेते तब तक आप किसी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैंने नोटिस करी हुई है, कुछ सब्सक्राइबर मेरे पास आए और उन्हें बोला कि भैया हमको तो आपके बारे में कुछ गलत ही जानकारी मिली थी कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, आप कुछ भी वीडियो शूट नहीं करने दोगे, यहाँ तक कि फोटोज वगैरह भी खींचने नहीं दोगे। इस तरह की बातें मेरे बारे में बताई जाती है अगर कोई मुझसे मिलने आता है। और कोई तीसरा अगर उनसे मिल लेता है, सब्सक्राइबर ने मुझे
ये बात बोली भी कि हम लोगों के हमको आपके बारे में इस तरह की बातें पता चले, इस वजह से हम आपसे मिलने ही नहीं आए और रास्ते से ही वापस चले गए। मेरे कहने का यही मतलब है कि आप किसी की भी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो जब तक आप मुझसे मिल नहीं लेते। जब तक आप मुझसे मिल नहीं लेते तब तक आप किसी की बातों पर ध्यान मत देना। अगर कोई भी मिलने आ रहा तो अगर रियल सब्सक्राइबर होगा, देखो मैंने बोला ना, अगर रियल सब्सक्राइबर होगा जो दिल से सपोर्ट करते हैं वो लोग ये वीडियोस तो पूरा देखेंगे ही, जरूर देखेंगे। और जो सब्सक्राइबर नहीं होगा उन्होंने वीडियोस वगैरह ही देखी नहीं होगी और आ जाएंगे, फिर उनको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, उनको पता ही नहीं कि मैंने क्या मैसेज दिया है सब्सक्राइबर के लिए। वो और कोई मेरे बारे में कुछ न कुछ भड़का देगा, मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा, वो रास्ते से ही वापस चले जाएंगे, मेरे तक आएंगे ही नहीं। और एक और बात, आप में से अगर कोई भी आना चाहे बिल्कुल आ सकते हो, मिलने के लिए भी आ सकते हो, लेकिन ये सोचकर कभी भी मत आना। ये मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं डायरेक्ट देखो झूठ वूठ बोलना मुझे आता नहीं, जो भी रहता मैं साफ साफ बोल देता हूँ। जो भी अगर ये सोचकर मेरे पास आएंगे फिर वीडियोस बना के ले जाएंगे, तो वीडियोस बनाने के ख्याल से कोई भी मेरे पास नहीं आए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियोस बनाने के ख्याल से मेरे पास कोई भी नहीं आए। हाँ, अगर आप आओगे ना तो मैं खुद आपको वीडियो में जरूर लूंगा, लेकिन ये सोचकर नहीं आया कि मेरे साथ आप लोगों को भी शूट करना है, क्योंकि फिर ऐसा रहता है कि फिर वही लोग ज्यादातर मिलने के लिए आते हैं जिनको मतलब ही रहता, जिनको अपना मतलब निकालना रहता है, बस वीडियो शूट करके ले जाना रहता है, बाकी और कोई बात नहीं रहती। और कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे कोई बहुत सारे यूट्यूबर के साथ मैंने देखा है क्या हुआ है, कोई भाई जाते हैं मिलने के लिए, अगर वो मिल नहीं पाते हैं और अगर मिल भी पाते हैं वीडियो शूट तो नहीं करने देते, उसके बाद में गलत बातें बोलने लग जाते हैं, उसमें एटीट्यूड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, घमंड आ गया। इससे ना बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ ना, किसी का बुरा करके कभी भी सक्सेस हासिल मत करना, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप किसी का बुरा करोगे और आप सोचते हो कि आपका भी अच्छा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी वजह से किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए जब तक आपको पूरी बातें उनके बारे में पता ना हो। काफी सारे वीडियोस मैंने भी देखे, कई यूट्यूबर उनकी वीडियोस देखे, कई यूट्यूबर को बहुत ज्यादा हेट मिलती है इस टॉपिक को लेकर कि उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। तो भाई जब तक आप उससे खुद मिल नहीं लेते ना, तब तक किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब मिलोगे ना तभी तो आप जान पाओगे कि वो इंसान कैसा है। और जो लोग मुझसे मिल के जाते हैं ना तो बड़ा खुश होके जाते हैं कि यार आपसे मिलने से पहले तो ऐसी बातें हम लोगों ने सुनी कि आप में बहुत एटीट्यूड है, घमंड ये हो वो हो, बट आपसे मिलने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तो वही मैं बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि और किसी तीसरे की बात में बिल्कुल भी नहीं आना। मैंने बोला ना, किसी तीसरे की बात में बिल्कुल भी मत आना। मेरे गांव में भी कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा जलन भावना करते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये बनाने वाला इतनी आगे जा रहा है। तो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो उनकी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा नहीं कि सभी लोग बेकार है। आप किसी न किसी से तो मिलोगे ना मेरे गांव में आके, तो उनसे मेरे बारे में पूछ लेना, मेरा एड्रेस पूछना, मेरे घर का एड्रेस पूछना, डायरेक्ट घर ही आ जाना, ठीक है। अब अगर मैं घर रहूंगा तो आप लोगों से मिल लूंगा, नहीं रहूंगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं घर हूँ कि नहीं। लेकिन किसी तीसरे की बात में बिल्कुल मत आना। ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो भी मिलने के लिए आते हैं। एक बात और आप लोगों को बोल देता हूँ कि वीडियो शूट करने के इरादे से बिल्कुल भी मत आना। मैं कोई वीडियो शूट नहीं करने दूंगा, ठीक है। देखो मेरा ऐसा है कि मैं अभी जहां तक पहुंचा हूं ना, यहाँ तक अपने खुद के फेम से पहुंचा हूँ। मैंने कभी किसी का फेम नहीं लिया है कि जैसे कि अब मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है ना, तो ऐसे ही कोई और यूट्यूबर जिसके 2 लाख 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर है, क्या बोलते कोलैबोरेशन करके या कुछ भी करके, मतलब मैंने किसी और का फेम अपने लिए कभी हासिल नहीं किया। आप लोगों का दिल मैंने खुद से ही जीता है। अब किस तरह से जीता है वो आप लोगों ने ही देखा होगा। मुझ में कुछ तो होगा मुझ में, तभी तो आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो। 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो किसी न किसी तरह से तो मैंने आप लोगों का दिल जीता है, तभी तो इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां तक अपने ही दम पर जाना चाहता हूँ। मुझे किसी और की जरूरत नहीं, जैसे कि एक दूसरे के चैनल का प्रमोशन वगैरह करते रहते, तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खुद के दम पर आगे जाना चाहता हूँ, ना कि किसी और का सहारा लेके जाना चाहता हूँ। ये मेरी एक मेन चीज है। इसी वजह से आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि मैंने कभी किसी का फेम नहीं यूज करा है। मैं अपने ही फेम से जा रहा हूँ आगे, और आप इसी से मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे आगे भी इसी से जाना है। यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों से शेयर करना था कि आप किसी की बातों में बिल्कुल भी मत आना। अगर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो किसी न किसी तो पूछ ही लेना, आपको मेरे घर का एड्रेस बिल्कुल बता देंगे वो। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से मना करा हुआ कि आप मेरे घर का एड्रेस मत बताना, बिल्कुल वो बता देंगे अगर आप मेरे गाँव आ गए हो तो, ठीक है। तो मेरे से मिलो, उसके बाद भी कुछ गलत बातें फैलाना वरना मत फैलाना, क्योंकि आप जब तक किसी से मिल नहीं रहते, किसी से मिल नहीं रहते ना, तो उसके बारे में आप जान भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों से शेयर करना तो अभी कर दिया। और जो रियल सब्सक्राइबर रहेंगे वो तो ये वीडियोस को देखेंगे 100% देखेंगे ही। और जो मतलब ही रहते हैं बस वीडियोस के लिए आते हैं, वो लोग तो वीडियोस देखते ही नहीं, ऐसे ही आ जाएंगे। बस उनको पता रहता है कि ये यूट्यूबर है, ये गाँव में रहता है, चलो मिलके आते हैं, वीडियो शूट करके ले आएंगे, अपलोड कर देंगे, बस ये सोच के आते हैं। बाकी वो वीडियो देखते ही नहीं। और जो लोग वीडियोस देखते हैं
उनको हम अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि यार इनसे एक बार मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ मोटिवेट भी हो जाएंगे। वीडियो का एंड करवा लेते हैं बिट्टू तन्नू से। तो गाइस हमारे पेड़ आए तो वो वाले फूलों कैसा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे के तो मिलते। चलो मैं बाय बाय। जो कैसा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब चालू है नहीं चालू चालू है नहीं बोलते करा तो जाएंगे कैसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके।